आज है 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। निम्न दबाव का 3 से 4 दिन दिखेगा असर। आज झारखंड के 13 जिलों में होगी भारी बारिश। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक निम्न दबाव का असर दिखेगा। प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर वर्षा होगी। आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में वर्षा और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी दी। बीजेपी में शामिल होंगे चपई सोरेन। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दिया जवाब। बीते 4 दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि चपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर उनके साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो और बच्चन दा ने सरेंडर कर दिया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। गिरिडीह जिले की पुलिस की पहल पर रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण का फैसला किया। झारखंड में मैया योजना की शुरुआत। महिलाओं को मिलेगा 12,000। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के गायबथान गांव से की। इस मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ राज्य की बदलती सियासी सरगर्मी का जिक्र किया और विपक्ष पर भी हमला बोला। झारखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार। जेएमएम ने कसा तंज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों पर तंज कसा। जेएमएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार है। जेएमएम ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुबर दास का जिक्र किया। झारखंड के 3 शहरों को मिलेंगी नई इलेक्ट्रिक बस। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों में नगर निगम के माध्यम से प्रधानमंत्री बस सेवा योजना की शुरुआत की जानी है। इसके तहत राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर को 100 इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, जिनका संचालन निजी ऑपरेटर के द्वारा सरकारी दिशा निर्देश में किया जाएगा। चपई सोरेन को मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया विभीषण। हेमंत सोरेन सरकार तोड़ने का लगाया आरोप। जमशेदपुर झारखंड के स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चपई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज किया जाएगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का काम कर रहे थे। रांची में पहली बार जुटे देश भर के 20 माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही। रांची के जैप 1 के ऑडिटोरियम डोरंडा में एवरेस्ट समिट 2.0 बियॉन्ड द माउंटेन्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश भर के 20 पर्वतारोही शामिल हुए। मंकी पॉक्स से सहमी दुनिया। देश भर में अलर्ट। मंकी पॉक्स से पूरी दुनिया सहम गई है। 5 साल के भीतर ये दूसरा मौका है जब किसी महामारी की वजह से दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। साउथ अफ्रीका से शुरू होकर ये बीमारी जैसे जैसे दुनिया भर के दूसरे देशों में फैल रही है, सरकारों के माथे पर बल पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक मरीज मिलने के बाद भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई। विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा ने आदित्यपुर में खोला कैंप कार्यालय। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पूर्व आदित्यपुर में कैंप कार्यालय खोला है, जिसका विधिवत उद्घाटन 19 अगस्त को हुआ। कैंप कार्यालय का उद्घाटन नगर निगम के निवर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अरविंद सिंह और जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने संयुक्त रूप से किया। विधानसभा चुनाव से पहले थोक में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य सरकार ने पदस्थापन के 3 वर्ष पूरा करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की है। सूची में अपने ही गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए। श्रावणी मेले के अंतिम सोमवारी पर देवघर समेत झारखंड के शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। श्रावणी मेले की अंतिम सोमवारी पर सुबह 4:30 बजे से मंदिर के पट खुल गए। पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। रात से ही शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान रही। सभी कांवड़िए कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते गए। कई मौजा का बंधु तिर्की ने किया दौरा। रैयतों व ग्रामीणों से मिलकर ली जानकारी। सिमलिया, दिवसुद, बजरा, तिलता, कमड़े, फुटकलटोली, पंडरा आदि मौजा में सोमवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दौरा कर वहां के रैयतों के साथ मुलाकात की। साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों संघ, समाज के अगुओं संग वार्ता कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली। उत्तराधिकारी के चयन में मात खा गए हेमंत और नीतीश। सबसे होशियार निकले लालू यादव।
उत्तराधिकारी के चयन के मामले में लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा होशियार निकले। शायद इस वजह से उन्हें राजनीति का धुरंधर माना जाता है। उनके जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया। कोई खुश हो या नाराज, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी खिलाड़ी निकले। नैतिकता की दुहाई लोग देते रह गए। उन्होंने हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफा देने का रिस्क नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को राजनीति में उतार दिया। हेमंत सोरेन ने भी अपनी पत्नी को राजनीति में उतारा, लेकिन चपई सोरेन पर भरोसा कर बड़ी चूक कर डाली। रूस के बाद अब यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत हमेशा से ही यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।